हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से रिड्यूस द लाइंस 3x minus 4y plus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 5 equals to 0 to the normal form and hence find which line is nearer to the origin. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, तो अगर कोई लाइन है, लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस इक्वल टू सी है. तो अगर कोई लाइन इस फॉर्म में है, कोई लाइन की इक्वेशन ये है, तो इसका नॉर्मल फॉर्म होता है ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से उस लाइन की. तो ना हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशन गिवन है, तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं. तो हम क्या करते हैं कि पहली इक्वेशन है 3x माइनस 4y और माइनस प्लस 4 को उस तरफ ले जाके माइनस 4 लिख लेते हैं. और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y और माइनस 5 है, उस तरफ जाकर 5 हो जाएगा. ना यहाँ पर हम दोनों के को यहाँ पे डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को इसमें डिवाइड करेंगे. 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर जो कि 4 का स्क्वायर ही होगा. और सेकेंड वाले टर्म को भी इससे डिवाइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इस वाले टर्म को भी इसी से डिवाइड करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 9 प्लस 16, और रूट 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा 25, और रूट 25 5 होता है. तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 3 अपॉन 5x माइनस 4y अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 5. इसी तरीके से ये इसकी नॉर्मल फॉर्म हो गई इस लाइन की. अब नाउ इसी तरीके से हम इस वाली लाइन में डिवाइड कर लेते हैं. तो इसमें डिवाइड किससे करना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से. तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, जो कि रूट 20 हो जाएगा. और रूट 20 को भी हम लिख सकते हैं क्या, 2 रूट 5. तो नाउ हम 2 रूट 5 से इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं. तो 2 रूट 5 और 2 रूट 5 और ये हो जाएगा 2 रूट 5. तो नाउ 2 से यहाँ से 2 कटा, ये हो जाएगा x अपॉन, और यहाँ से ये 4 से 2 से 4 2 टाइम्स जाएगा. तो x अपॉन रूट 5 प्लस 2y अपॉन रूट 5, और मैं ऊपर वाले 5 को लिख सकता हूँ रूट 5 इंटू रूट 5, और इससे होगा क्या, एक रूट 5 कट जाएगा अपना. तो 2 रूट 5, इससे ये कटा, और ये इसका नॉर्मल फॉर्म क्या आ गया, यह है x अपॉन रूट 5 प्लस वाई अपॉन 2y अपॉन रूट 5 इक्वल्स टू रूट 5 अपॉन 2. तो नाउ हमें इसमें अब ये चेक करना है कि कौन सा, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म हो गई सेकेंड इक्वेशन की. तो अब ये चेक करना है कि कौन सा ओरिजिन से सबसे ज्यादा, मतलब दोनों में से कौन सा पास है ओरिजिन के. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले लाइन की कितनी है, 4/5, और दूसरे लाइन की कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है रूट 5.2. तो अब जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो दूर होगी, जो कम होगी वो पास होगी. तो इसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/10, और यहाँ पे हो जाएगा 5 रूट 5/10. तो अब नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला देखिए कि ये 5 इंटू रूट 5 की वैल्यू 2 से तो ज़्यादा होती है. तो इसका मतलब ये 5 इंटू 2 से ये तो 10 से बड़ी नंबर आएगा. तो इसका मतलब छोटा कौन सा हो गया, ये छोटा हो गया. तो नियरेस्ट इक्वेशन कौन सी हो गई, तो नियरेस्ट लाइन जो हो गई वो ओरिजिन से, वो हो गई 3x माइनस 4y माइनस 4. मतलब पहली जो लाइन है जो हमें गिवन है वो ओरिजिन से ज़्यादा पास है. So final answer is 3x minus 4y plus 4 equals to 0 is nearer to the origin. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.